नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 चुप करके लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, आज मैं थोड़ी सी एक मुश्किल वाली एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आपने ये लिखना है कि आपके पास एक बैटरी है और उसके साथ कुछ हम लगाते हैं कैपेसिटर्स। कुछ नहीं होता। 2 कैपेसिटर ये वाले हैं, 2 कैपेसिटर ये वाले भाई साहब हैं, और एक जो कैपेसिटर है वो नीचे है। ठीक है, ये यूं है। ये है जी आपके पास सर्किट, ये है बैटरी, और कैपेसिटर्स की जो वैल्यूज हैं, इट इज C1, इट इज C2, इट इज C3, इट इज C4, इट इज C5। अब जो है यहां पे आपको मिल रहा है 20 वोल्ट, और कैपेसिटेंसेस हैं जी, इसकी है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी है 4 माइक्रोफेरेड, इसकी है 1 माइक्रोफेरेड, इसकी है 3 माइक्रोफेरेड, इसकी है 2 माइक्रोफेरेड। अच्छा, इन पॉइंट्स को लेबल कर दो। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। वन सेकेंड। हाँ ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। बस ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब पहली बात ये है कि आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन का ए पार्ट लिख दो, फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कंबाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कंबाइंड capacitance, find combined capacitance between, find combined capacitance between B and C। तो बेटा आपने B और C के इन बिटवीन कंबाइंड कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड करनी है। तो फाइंड कंबाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन B एंड C। अब आप जरा मेरी बात सुने, B और C के इन बिटवीन जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी दैट वुड बी, सबसे पहले तो आप ऊपर वाले की सर C3 और C4 प्लस कर देंगे ना बेटा। C3 और C4 सीरीज में है। सीरीज में अब देखो तो आ गए ना हाँ बात। ठीक है हाँ, तो सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे ना। ठीक है। तो 1/C इज इक्वल टू 1/1 प्लस हो जाएगा 1/3। तो 1/C इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3। ठीक है जी। अब इसका जो निकलेगा आंसर, पहले तो वो देखते हैं। 1/C इज इक्वल टू 1/1 प्लस हो जाएगा 1/3। तो इसका लेंगे हम एलसीएम। बेटा सीरीज पे पैरेलल वाला फार्मूला, 3 हो गया एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3 + 1, तो ये फिर आ जाएगा 4/3 या 3/4। 1/C हो गया 4/3 और C क्या हो जाएगा 3/4 है जी। तो उल्टा हो जाएगा ना। तो बेटा जी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है, सिर्फ आप इसके ऊपर लिख दें 0.75, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, माइक्रोफेरेड। तो पुत्र जी इसकी कैपेसिटेंस हो गई 0.75 माइक्रोफेरेड। अब जो है, अब हो गया पैरेलल, तो अब इस सब को हम कन्वर्ट कर लेंगे एक सिंगल कैपेसिटर में। अब हम इस सब को कन्वर्ट कर लेंगे एक सिंगल कैपेसिटर में, और ये बन जाएगा इसके नीचे इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस लिख दो, C इज इक्वल टू, बेटा इसका हो जाएगा 2 और 0.75, तो ये बन जाएगा 2.75 माइक्रोफेरेड। यहां combined capacitance between B and C 2.75 माइक्रोफेरेड। अब ये सर्कल एक सिंगल कैपेसिटर बन जाएगा। अब जरा आप आ जाएं बी पार्ट पे। अब आप बी पार्ट में लिखे फाइंड द टोटल चार्ज, find the total charge, find the total charge moved between, find the total charge moved between the terminals, find the total charge moved between the terminals of the battery।
फाइंड द टोटल चार्ज मूव बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो आप बताएं बैटरी के टर्मिनल्स के इन बिटवीन टोटल चार्ज, ठीक है। अब आप फाइंड करेंगे ओवरऑल सर कैपेसिटेंस, सीरीज में सेम होगा तो वो बन और जाएगी हाँ, तो सब सीरीज में हो गए ना। देखिए एक सर्कल हो गया और बाकी जो कैपेसिटर है वो अपनी जगह पे हो गए। तो अब ये बन जाएगा, सर्कल जो है उसको एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करेंगे ना। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर ओवरऑल सी कंबाइंड इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 plus 1 over 2.75. You have no option other than using calculator. 1.1 उल्टा करके, यस मैं पूछ रहा हूं 1.1 1 ओवर सी का आंसर है। अच्छा ठीक है, ये 1 ओवर सी कंबाइंड हो गया 1.1, आप ये कह रहे हैं ऐसे। अच्छा अब जब इसको उल्टा करेंगे सी कंबाइंड फिर हो जाएगा इसका सी कंबाइंड हो गया 1 ओवर 1.1, तो 0.8 कितना 0.90 या 0.9 माइक्रोफैरड। तो बेटा इसका आंसर आ गया 0.9 माइक्रोफैरड। तो कंबाइंड कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास आ गई 0.9 माइक्रोफैरड। अब कंबाइंड कैपेसिटेंस को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं चार्ज एक्सचेंज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ऐसे ही है ना। तो हम लिखेंगे कैपिटल Q इज इक्वल टू सी कंबाइंड। ये कैपिटल Q क्या है, जो बैटरी के टर्मिनल्स के इन बिटवीन ट्रांसफर हुए। अब कल मैंने ना चार्ज निकाला था पॉजिटिव टर्मिनल से, आज मैं निकाल रहा हूं नेगेटिव टर्मिनल से। आपको कोई मसला है तो मुझे बताओ, क्या कहते हो? आज अगर मैं ले रहा हूं नेगेटिव चार्ज का फ्लो, कोई फर्क पड़ेगा? इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो अगर एग्जामिनर कहेगा टेक द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो निकलेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और अगर एग्जामिनर कहेगा टेक द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो वो निकलेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। बात समझ आ गई? अगर एग्जामिनर कहेगा तुम्हारे पेपर क्यों नहीं हुए, सबका तो हो गया मिड टर्म, तुम्हारा अच्छा फिर यूं कहो ना, वैसे तो हो गए। अच्छा अगर लेंगे नेगेटिव चार्ज तो वो निकलेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, अगर लेंगे पॉजिटिव चार्ज तो वो निकलेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इन दोनों चार्जेस में से हाई एनर्जी स्टेट पे कौन सा है? बेटा जो मर्जी हो जाए, जो पॉजिटिव। बैटरी में से निकलता है, जो अच्छा बैटरी में से निकलता है। निकलता होता है वो हाई एनर्जी स्टेट पे होता है हमेशा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आप नेगेटिव चार्ज का फ्लो लें या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो लें, हाई एनर्जी स्टेट पे वही होगा जो बैटरी से ताजा ताजा निकलेगा, फ्रेश चार्ज। तो जो बैटरी में से निकलेगा वो होगा हाई एनर्जी स्टेट पे, और जो वापस आएगा इट वुड बी एट लो एनर्जी स्टेट। और क्यू का जो फॉर्मूला है कंबाइंड इनटू ईएमएफ। तो अब हम पुट करते हैं इसमें वैल्यूज। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू सी कंबाइंड है जी 0.9 माइक्रोफैरड। तो ये बन जाएगा 0.9 इंटू 10 पावर -6। और मैंने पहले भी कहा था कि 10 पावर -6 को लिखा करो लेकिन सॉल्व ना किया करो, और इंटू ना लिखो तो फिर माइक्रो वैसे ही समझ लो। तो 0.9 इंटू 10 पावर -6 इंटू हो जाएगा V वोल्ट, ईएमएफ हो गया 20। तो बेटा इसका जो आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है 18 इंटू 10 पावर -6। सही लग रहा है? यस सर 18 है 17.95। हाँ मैंने 10 नहीं, 10 पावर को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 18 माइक्रोकूलम। 18 माइक्रोकूलम। अब ये 18 माइक्रोकूलम जाएगा किस तरह से? बेटा जी ये इस तरह से जाएगा कि इस वाले प्लेट पे हो जाएगा माइक्रोकूलम, और इस पे हो जाएगा प्लस 18 माइक्रोकूलम। जो प्लेट होगी नेगेटिव वाली साइड पे उस पे नेगेटिव चार्ज, और जो प्लेट होगी पॉजिटिव वाली साइड पे उस पे पॉजिटिव चार्ज, और कैपेसिटर पे ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं होगा। इस वाले पे हो जाएगा नेगेटिव 18 माइक्रोकूलम, और इस वाले पे हो जाएगा प्लस 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इस पे जो ओवरऑल चार्ज आएगा इस वाले पे वो आएगा 18 माइक्रोकूलम ही।
माइक्रोकूलम, लेकिन सर्कल जो है वो 1 कैपेसिटर है। अब ये जो मैंने पर्पल वाला सर्कल बनाया हुआ है, इट्स अ सिंगल कैपेसिटर, तो उस पे भी ओवरऑल कितना आ जाएगा, 18 माइक्रोकूलम। समझ आ गई बात? अच्छा, अब आप बताएं, क्वेश्चन का सी पार्ट लिखो। सी पार्ट लिखो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड potential difference, find potential difference, find potential difference across, find potential difference across C1, C2 and BC. Find potential difference across C1, C2 and BC. तो बेटा जी आपने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस C1 पे, C2 पे। सर हाँ जी बेटा जी, पैरेलल में चार डिवाइड हो जाते हैं ना। V1, V1, V2 और ये V3। बेटा वो चार्ज डिवाइड होगा, क्या होगा, उस पे जाएंगे नहीं हम। डिवाइड होगा इसलिए उसके अंदर नहीं लिख रहे हैं ना, उसमें हम ओवरऑल लिख रहे हैं। तो सर वो हम तो BC पर, क्वेश्चन हाँ था कि बताओ। बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में हमें चार्ज निकालना है, तो वो तो ये पैरेलल वाला भी है। वो तो 18 हो गया ना, हाँ जी वो बिल्कुल, वो पैरेलल वाला भी है, बिल्कुल सही बात है, वो निकल गया ना। अब अगला पार्ट है अच्छा, उसको पोटेंशियल। सीरीज में लिए, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो एक देखो बात सुनो, जो पर्पल वाला सर्कल है वो एक कैपेसिटर है और बाकियों के साथ सीरीज में है। सही है। जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन होगा, मेक इट 1 कैपेसिटर, और वो बाकियों के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ठीक अब है। हम निकालते हैं सबसे पहले V1। बेटा V1 होगा Q ओवर C1। Q होगा चार्ज ऑन वन प्लेट, V1 होगा Q ओवर C1, तो V1 बन जाएगा 18 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, 18 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोफेरेड, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। क्यों, 18 ओवर 2। आ गई समझ? और सीरीज में सबसे छोटे कैपेसिटर पे सबसे बड़े वोल्ट होते हैं, तो ये जो 9 वोल्ट है ये सबसे बड़े वोल्ट है, बाकी इससे छोटे आंसर आएंगे। V2 हो जाएगा बच्चों आपके पास, V2 हो जाएगा Q ओवर C2। तो Q तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, Q है 18 माइक्रोकूलम और ये डिवाइड होगा 2 माइक्रोफेरेड पे, तो 18 ओवर, ओहो 2 नहीं, वो दूसरा 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रो माइक्रो से कैंसल, इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक 4.5, और ये भी हो गया वोल्ट। सीरीज में कैपेसिटेंस डबल होने से वोल्ट क्या हो गए, आधे हो गए। चार्ज तो सब पे सेम है। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं जी V3। V3 जो है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ओवरऑल होगा, वो बनेगा Q ओवर, उस पर्पल वाले पूरे पे चार्ज उतना होगा। सीरीज में चार्ज सेम होगा, पैरेलल में नहीं होगा सेम। लेकिन वो जो पैरेलल वाला सारा कैपेसिटर है ना, उसको हमने पर्पल, वो एक कैपेसिटर है, अब उस पे हम ओवर, असल में अब 3 कैपेसिटर हो गए। हाँ बताओ, वो अब खत्म, वो अब खत्म। अब उनका तीनों का फाइंड नहीं कर रहे, अब पूरे सर्कल का फाइंड कर रहे हैं। C3, C4 और C5 मिलकर अब एक कैपेसिटर बन चुका है। ये जो 2.75 लिखा हुआ है, ये उन सब का मिला के है। बेटा ये पर्पल सर्कल एक सिंगल कैपेसिटर है, और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बनेगा V3 इज इक्वल टू Q ओवर C3। तो अब हम पुट करते हैं इसमें वैल्यूज, ये बन जाएगा V3 इज इक्वल टू Q जो है वो होगा 18 माइक्रोकूलम, और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, Q हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम, और हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा C3 कितना है बताओ जरा, 2.75, और ये हो जाएगा माइक्रोफेरेड। तो हाँ जी बताओ आंसर फिर, 18 ओवर 2.75 कितना आ गया, 6.5। तो बच्चों ये हो गया 6.5 वोल्ट। अब मेरी बात सुने, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 9 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4.5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस पूरे के अक्रॉस 6.5 वोल्ट। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब आप लिखें क्वेश्चन का डी पार्ट। क्वेश्चन का डी पार्ट है जी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस and charge
on find potential difference across and charge on one plate and charge on one plate of C5, C3 and C4। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि C3, C4 और C5 जो है उसके अक्रॉस, समझ आ गया सवाल। अब वोल्टेज जो 6.5 है वो उन ब्रांचेस पे चली जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए फोकस करना है। बात है ये कि अगर हम सिर्फ उस कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, तो हमने अब सिर्फ उस कॉम्बिनेशन पे फोकस करना है। तो आप सिर्फ वो वाला कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर लो। मतलब ये हुआ, ये है C3 और ये है C4। तो बेटा C3 और C4 जो है उस पे ओवरऑल जो वोल्ट्स आ जाएंगे, ये ओवरऑल इस पे जो ओवरऑल वोल्ट्स आ जाएंगे वो होंगे जी 6.5 वोल्ट जो आपने फाइंड किए थे, ये इस पे आ जाएंगे 6.5 वोल्ट। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब इस 6.5 में से अगर इस पे है V1 बल्कि पहले कर चुके हैं, इनको आप कह दो V3 और V4, Vx, ठीक है। अब एक बात यह है कि जो वो चार्ज था ना ओवरऑल 18, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्ज करें इधर गया Q1 और इधर गया Q2, तो इसके हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो होगा Q1। इसमें कितना गया Q1, तो इसकी प्लेट्स पे होगा चार्ज। अगर हम उसको लेबल करते हैं तो वो हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q1। इसमें से चार्ज गुजर रहा है Q1, इस पे हो जाएगा प्लस Q1 और इस पे हो जाएगा माइनस Q1। तो जो C3 और C4 है उस पे चार्ज, ये देखो 18 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैरेलल में, इधर से गया Q1, इधर से गया Q2। तो उसकी जो दोनों कैपेसिटर है C3 और C4, दोनों पे चार्ज सीरीज में है ना, तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा Q1। अब आप एक काम करें, Vx का लिखें फार्मूला, Vx क्या हो जाएगा Q1 ओवर C3, तो ये बन जाएगा फिर Q1 ओवर 1 माइक्रोफैरड। खैर वो बाद में देख लेंगे। ये क्या बन जाएगा Q1 ओवर C3। अच्छा, एक ऑप्शन और भी है जो कि ज्यादा आसान है, ये ज्यादा खप लग रही है, इसे एक आसान मेथड लेते हैं। क्या आपने C3 और C4 का कंबाइन फाइंड किया हुआ है? बताओ कितना है। कंबाइन के साथ जाते हैं, बताओ C3 और C4 का कंबाइन कितना था? 0.7। आप C3 और C4 को एज अ यूनिट ट्रीट कर लो, उसका कैपेसिटर आपके पास है, ठीक है। तो अब चार्ज के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, Q1 विल बी इक्वल टू V टोटल या V ओवर C कंबाइंड, जो उस ब्रांच के लिए होगा। किसी एक ब्रांच के लिए आपने चार्ज फाइंड करना है ना, ब्रांच का वोल्टेज ओवर ब्रांच की कैपेसिटेंस। किसी एक ब्रांच को जब सॉल्व करना है, ब्रांच का चार्ज कैसे। अच्छा, अब ब्रांच के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ब्रांच के लिए होगा ब्रांच की वोल्टेज और ब्रांच की कैपेसिटेंस। सिर्फ ब्रांच पे फोकस करेंगे। ब्रांच की वोल्टेज कितनी है, ये इससे ज्यादा आसान हो जाएगा, 6.5 वोल्ट। और ब्रांच की कैपेसिटेंस कितनी है, ब्रांच की कैपेसिटेंस है 0.75। एक मिनट, फॉर्मूला मैंने उलट नहीं लिख दिया। हाँ, ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C कंबाइंड इंटू V होता है ना, मैंने ओवर V कर दिया बेटा। ये फॉर्मूला होता है, जो Q होता है वो C इंटू V होता है, ठीक। अब हम वैल्यूज करते हैं सब्सटीट्यूट। तो Q1 इज इक्वल टू C कंबाइंड था 0.75 और उसका यूनिट क्या था, माइक्रोफैरड, और उसके वोल्ट कितना थे 6.5। उत्तर जी आंसर बताओ कितना आ गया, 9 माइक्रोकूलम। अगर आपको चार्ज मिल गया तो फिर तो सवाल ही हो गया,
क्योंकि अगर हर एक कैपेसिटर का आपको चार्ज मिल गया तो पीछे तो सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया। तो Q1 आपको मिल गया, Q1 कितना है 4.9 माइक्रोकूलम। अब ये Q1 दोनों पे होगा ना, तो 4.9 माइक्रोकूलम इसके लिए भी और 4.9 माइक्रोकूलम इसके लिए भी मिल गया चार्ज। ये हर एक प्लेट पे होगा। जब आपको चार्ज मिल ऑन वन प्लेट ऑफ एवरी कैपेसिटर C3 भी और C4 भी। अब आप मुझे बताएं Vx क्या होगा। बेटा Vx होगा जो कि C3 पे है, वो होगा Q1 ओवर C3। क्या ख्याल है? Vx होगा जब Q1 मिल गया, फिर तो सवाल सिंपल हो गया। तो अब ये हो जाएगा Q1 ओवर C3। तो बताओ Q1 की वैल्यू कितना है, अभी निकालिए। 4.9 माइक्रोकूलम, 4.9 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1 माइक्रोफेरेड। माइक्रो माइक्रो से कैंसल, तो क्या आ जाएगा 4.9 और ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक हो गया आपका C3 सॉल्व। Vy जो है वो C4 पे है, तो Vy की क्या वैल्यू होगी? Vy विल बी Q1 ओवर C4। तो Q1 तो वही रहेगा 4.9 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय उसका कितना है 3 माइक्रोफेरेड। 4.9 ओवर 3 1.6 और ये क्या हो जाएगा आपके पास वोल्ट। अच्छा बाकी रह गया C5, वो तो सिंपल है। C5 है ही अकेला कैपेसिटर, तो C5 के लिए तो सीधा काम हो जाएगा। C5 जो है इट विल बी, ये C5 इस पे हो गया 2 माइक्रोफेरेड और इस पे वोल्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितने इस पे? 6. समझ आइए बात, पोटेंशियल का डिफरेंस। C5 पे 6.5 वोल्ट का मतलब ये है कि 6.5 वोल्ट का उस पे डिफरेंस है। तो अब इसका अगर हम निकालते हैं चार्ज तो क्या आ जाएगा? Q2 की वैल्यू, Q2 विल बी इक्वल टू CV। C कितना हो गया 2 माइक्रोफेरेड और V इस पे तो अकेला कैपेसिटर है, तो इस पे तो आएगा ही 6.5 वोल्ट। तो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा 13 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। और 4.9 और 13 17.9 हो रहा है। आपने राउंड ऑफ किया है कहीं, तो बेटा आपने थोड़ा बहुत कहीं पे राउंड ऑफ किया था, इसलिए सम जो है वो 18 से थोड़ा सा कम आ रहा है। समझ आ रही है बात? Q1 और Q2 का सम कितना होना चाहिए 18, लेकिन आ कितना रहा है 17.9। आपने बीच में कहीं पे राउंडिंग ऑफ किए, इसके नंबर नहीं करते। बच्चों हो गया यहां तक? अच्छा अब मैं एक सवाल दूंगा जो और क्वेश्चन आपने करना होगा। एक एग्जांपल लिखें। नजर ये जब हम कर लेते हैं ना एग्जांपल, इसके बाद फिर ना वो पास पेपर खुद हो जाते हैं अगर आप ट्राई करें। मैं जो एग्जांपल्स करवाता हूँ वो होती ही पास पेपर्स की है। मेरा जब तक एग्जाम सर एक मिनट लास्ट पेज खोलें। वैसे हम कर लेंगे पास पेपर। अच्छा ये रहा जी रिहान, हमने मुस्तफा भाई से पूछना, हमने रखा था एक प्रॉपर ठीक है। सेक्शन, और जो कमरा था ना वो था जिस तरह मेरा अभी वाला नहीं, उधर F10 वाला इतना बड़ा कमरा था। और जब हमने नवंबर में हो गया सर। यूं होता था ना, हर साल होता था एग्जाम, जिसका रिजल्ट आता था वही चलता था। लेकिन जब से एग्जाम खत्म हुए उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एक दफा नहीं हुआ, उससे 2-3 सेशन निकल जाते हैं। एग्जाम जब नहीं होता ना, असल में क्या होता है, A1 का जो बच्चा होता है उसको पड़ता है झटका, वो A2 में आता है उसको झटका पड़ा होता है एग्जाम होने की वजह से। जो ओ झटका पड़ेगा। अब जो करंट A2 वाले उनको झटका नहीं पड़ा, जो ओ लेवल वाले A1 में आए, अब जो A2 वाले उनका बिहेवियर है A1 की तरह का, और जो A1 वाले उनका बिहेवियर है ओ लेवल की तरह का। तो इससे मसला होता है। एग्जाम जब नहीं होता ना, इससे फिर लंबा झटका पड़ता है।
लंबा मसला होता है। अच्छा, अब एग्जांपल लिखें। ये है जी एक बैटरी। देखो, तुम अगर रैप वो अच्छा सा रैप करके बिस्किट बना देते हो, जब तक कोई खाए, वो तो एग्जाम जब होगा तब कंपनी का पता चलेगा। अच्छा बच्चों, ये है बैटरी। अब इस बैटरी के साथ, रियान ये सर्किट बनाओ जल्दी से। अब इस बैटरी के साथ हमने यहां पे लगा दिए 3 कैपेसिटर। यहां पे हमने क्या लगा दिए? 3 कैपेसिटर। उसके बाद हमने यहां पे लगा दिया 1 कैपेसिटर। उसके बाद हमने यहां सीरीज में कुछ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मैं आपको ब्रांचेस का सिखाना चाह रहा हूं कि ब्रांचेस को कैसे डील करना है। अच्छा, अब इधर से जी ये हमने बैटरी इधर लगा दी, और ये जो बैटरी है इट्स ऑफ 20 वोल्ट्स। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये है जी इसका 2 माइक्रोफेरेड, ये इसका है 4 माइक्रोफेरेड, और ये इसका है 1 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी। अब ये कैपेसिटर है ए, ये कैपेसिटर है बी, और ये कैपेसिटर है सी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ए बी कैपेसिटर्स है ना, ए कैपेसिटर, बी कैपेसिटर, सी कैपेसिटर। हाँ, when all the capacitors when all the capacitors when all the capacitors are fully charged, when all the capacitors are fully charged, तो बेटा जी आपने बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ए पे, बी पे और सी पे, जब सब के सब कैपेसिटर। ये समझनी है कि जो बैटरी का 20 वोल्ट है ना, वो तीनों पे अप्लाई होगा, मतलब वो यूं चलेगा। इस पे हो जाएगा 20 वोल्ट, बनाते जाओ। अच्छा, फिर इस पे भी हो जाएगा 20 वोल्ट, और फिर इस पे भी हो जाएगा 20 वोल्ट। तो जो बैटरी का 20 वोल्ट है वो सब चीजों पे अप्लाई होगा। समझ आ गई बात? पैरेलल का ये रूल हो गया। पैरेलल में जो 20 वोल्ट है, जो है ना सीरीज वाले, उनको बनाते जाएंगे सिंगल कैपेसिटर। इसको हम बना लेंगे सिंगल कैपेसिटर, इसको हम बना लेंगे, ये तो है ही सिंगल। जो 3 वाले हैं उनको भी हम बना लेंगे सिंगल। तो बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को सॉल्व करें, हम हर एक ब्रांच में सिंगल सिंगल कैपेसिटर एज्यूम कर लेंगे। समझ आ गई बात? अब जो 4 और 4 है, अगर वो सीरीज में है तो आप फाइंड करोगे तो 2 ही रहेगा। सीरीज इसका होता है पैरेलल की तरह का, तो इसका आंसर 2 माइक्रोफेरेड आएगा। अगर आप 2 लगाते हैं सीरीज में C/2, 3 लगाते हैं C/3, 4 लगाते हैं C/4, अब यहाँ पे 2 लगाए हुए, तो 4 और 4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा, 4 और 4 2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका 2 हो गया। अब जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है उसकी बात करते हैं, इस वाले का। इसका हम देखते हैं C कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस प्लस 1/1। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 4, और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 4। 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 1/C हो जाएगा 7/4। 1/C इज 7/4। C क्या होगा फिर? C हो जाएगा 4/7। डालो कैलकुलेटर में, क्या आता है? 4/7 का आंसर बताओ। 0.6, और भी है आगे? 0.657 बताओ ना। 0.57 माइक्रोफेरेड।
तो बेटा इसका जो ओवरऑल है वो बन गया 0.57 माइक्रोफेरेड। अब मेरी बात सुनो, लेट्स सपोज अगर बैटरी से चार्ज आया था प्लस क्यू और वापस भी कितना पहुंचा होगा फिर प्लस क्यू, ये चार्ज सारे कैपेसिटर्स को चार्ज करके वापस पहुंच गया। अब फर्ज करें जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच ऊपर वाली, इसमें से लेट्स सपोज चार्ज गया, लेट्स सपोज इसमें से गया Q1, लेट्स सपोज इसमें से चार्ज गया Q2, लेट्स सपोज इसमें से चार्ज गया Q3। तो तीनों ब्रांचेस का चार्ज क्या हो गया, Q1, Q2 और Q3। समझ आ गई बात? अब अगर हमने लिखो फॉर Q1, यानी कि सबसे ऊपर वाली ब्रांच का चार्ज, हमने क्या फाइंड करना है, Q1। रियान समझ आ रही है यहां तक? अच्छा, अब बच्चों ठीक है सर। Q1 फाइंड करने के लिए, Q1 के लिए Q1 का फॉर्मूला बनेगा Q1 इज इक्वल टू C इंटू V। अच्छा, अब C उसका कितना है, सिर्फ उस ब्रांच का 0.57 इंटू 10, बिल्कुल नहीं करना। तो क्या आ गया फिर, ये आ गया जी आपके पास 0.57 इंटू 10⁻6 इंटू 20 वोल्ट है ना, टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्ट्स। बेटा आइए समझ, पूरी ब्रांच की कैपेसिटेंस देखो, 20 वोल्ट की थी बैटरी, सब कुछ था पैरेलल में, तो सब पे क्या आ जाएगा 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। अब हर एक ब्रांच को अलग अलग सॉल्व करेंगे। Q1 फाइंड करना है पूरी ब्रांच की कैपेसिटेंस और पूरी ब्रांच की वोल्टेज। आंसर बताओ। Q1 आ गया 11.4। 11.4 और यूनिट हो जाएगा 10⁻6 है ना, कूलम तो ये बन जाएगा 11.4 और माइक्रो कूलम ये बन जाएगा 11.4 माइक्रो कूलम। तो Q1 आ गया 11.4 माइक्रो कूलम। अब हम आते हैं Q2 पे। Q2 पे बाद में जाते हैं, पहले A का वोल्ट फाइंड कर लेते हैं। देखें, A कैपेसिटर, B कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर्स हैं उस ऊपर वाली ब्रांच में जो कैपेसिटर्स हैं फोकस करते हैं। तो जो हमने आंसर फाइंड किया ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। आपके पास 3 कैपेसिटर्स थे, बना दो, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, पहला कैपेसिटर, उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो होगा प्लस 11.4 और माइनस 11.4 और यूनिट क्या होगा, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। अच्छा, इस पे ये कौन सा वाला था, 2 माइक्रोफेरेड, और जिसको हम A कह रहे हैं। बी पे कितना आ जाएगा, प्लस 11.4 माइक्रो कूलम और माइनस 11, बी नहीं वो दूसरे वाला माइक्रो, ये 4 माइक्रोफेरेड, इसको हम बी नहीं कह रहे। अच्छा, ये है 1 माइक्रोफेरेड और इस पे भी कितना हो जाएगा चार्ज, प्लस 11.4 माइक्रोकूलम और माइनस 11.4 माइक्रोकूलम। नजर समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है इसमें? आ गई समझ? वो सब पे आ जाएगा। हमें तो सिर्फ ए को सॉल्व करना है ना, तो जब ए को सॉल्व करेंगे, सिर्फ ए को, तो ए का जो वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम वी ए कह देते हैं। तो वोल्टेज होता है चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। तो लिखो वी ए इज इक्वल टू, VA इज इक्वल टू ए की एक प्लेट का चार्ज जो कि है Q1 और A की कैपेसिटेंस। तो बेटा जी ये हमारे पास बन जाएगा, उसका चार्ज है 11.4 माइक्रोकूलम और उसकी जो कैपेसिटेंस है कितना आ गया 5.7 और यूनिट हो जाएगा इसका वोल्ट। 5.7 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका वोल्ट। ये हमें क्या मिल गया, VA मिल गया। अब हम आते हैं जी बी पे। अच्छा, बी जो कैपेसिटर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ये है कैपेसिटर बी और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड और इस पे जो वोल्ट है हमारे पास वो हमें पहले से पता है, वो 20 वोल्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ करने की जरूरत भी है, 20 वोल्ट इज ऑलरेडी हियर। हाँ, अब Q3 निकालते हैं। वैसे Q3 भी निकालने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि 20 वोल्ट इक्वली डिवाइड होगा, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है ना, तो इस पे भी हो जाएगा 10 वोल्ट। क्या ख्याल है? अगर ये आइडेंटिकल ना होते फिर मैं सॉल्व करता, इस पे भी 10 वोल्ट, इस पे भी 10 वोल्ट। नजर समझ आइए कि 10 वोल्ट 10 वोल्ट क्यों होगा,
बेटा जब आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो वोल्ट इक्वली डिवाइड होगा। सॉल्व हम सिर्फ तब करेंगे जब कैपेसिटर आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब हम करते हैं जी इसका आखिरी पार्ट। इसका आप आखिरी पार्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसका आप आखिरी पार्ट करेंगे बच्चों, ये A2 की क्लास है। अच्छा, अब इसका हम आखिरी पार्ट करेंगे। अभी हमने बी पार्ट की है, सी पार्ट की है? अच्छा, बी पार्ट लिखो फिर। फाइंड, या ये आज का आखिरी पार्ट है। फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड। बच्चों ये हमारा अभी A2 का क्लास चल रहा है। एक A1 का बच्चा भी शायद आ गया क्लास में, लेकिन ये A2 का क्लास है। फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। आपने बताना है कि टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के इन बिटवीन कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ये है जी सवाल। फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो कितना चार्ज बैटरी के टर्मिनल्स में ट्रांसफर हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q1, Q2, Q3 को ऐड करना पड़ेगा। Q1 तो पहले फाइंड किया होगा, Q2 फाइंड कर लेते हैं। Q2 इसमें से गुजर रहा है, Q2 B में से गुजर रहा है। तो Q2 होगा C of B into V of B। क्या ख्याल है? Q2 होगा, Q होता है C, तो B के लिए सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइक्रोफेरेड और B के वोल्ट्स कितने हैं, 20 वोल्ट्स। तो बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 40 माइक्रोकूलम। ये हमें क्या मिल जाएगा, Q2। अब हम आते हैं Q3 पे। Q3 के लिए हम किसी एक कैपेसिटर को सॉल्व कर सकते हैं या ओवरऑल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो Q3 को हम कह सकते हैं Q3 इज इक्वल टू C3 या C कैपेसिटेंस ऑफ C, वोल्टेज ऑफ C। ये C के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइक्रोफेरेड इनटू क्या हो जाएगा, उस पे 10 वोल्ट थे, तो बेटा जी उस पे आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। अब अगर हर एक का चार्ज देखें, Q4 यहां से चार्ज गया 11.4 माइक्रोकूलम, यहां से चार्ज गया 40 माइक्रोकूलम, और यहां से चार्ज गया तीसरी वाली ब्रांच से, ये भी 40 आ गया। ऐसे ही है ना, 40 माइक्रोकूलम। तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q 11.4 माइक्रोकूलम ऊपर वाली ब्रांच से, ये किस में से गुजर रहा है, A में से, प्लस हो जाएगा इसमें 40 माइक्रोकूलम, ये किस में से गुजर रहा है, B में से, प्लस हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम जो कहां से गुजर रहा है, C में से। तो ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा 91.4 माइक्रोकूलम। डन। हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात सुनो। अगर तुम ओवरऑल करोगे तो तुम यूज करोगे 2 माइक्रोफेरेड, और अगर तुम यूज करोगे C वाला तो C की कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड और वोल्ट है 10 वोल्ट। देखो टोटल वोल्ट है 20, दोनों कैपेसिटर एक जैसे हैं, 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, तो 20 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब सीरीज के अंदर एक जैसे कैपेसिटर होते हैं तो वोल्ट जो है वो इक्वली डिवाइड होता है। दो होंगे तो दो पार्ट्स में 20 वोल्ट थी टोटल वोल्ट, दो है कैपेसिटर और दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा 20 वोल्ट 10 वोल्ट उस पे 10 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे सीरीज में हुआ ये है कि दोनों एक जैसे कैपेसिटर है, पैरेलल में डिवाइड तो नहीं होगा, पैरेलल में तो ओवरऑल वही जाएगा ना। चलो बच्चों इसके आगे कल इंशाल्लाह।